दोस्तों, आदरणीय एस.एन. विनोद जी पत्रकारिता जगत के नामचीन पत्रकार हैं। आज हम स्वतंत्रता संग्राम से आज तक पत्रकारिता के बदलते रूप और पत्रकारों के आचरण व सम्मान पर बेबाक बातचीत करेंगे। इसी क्रम में 16 बयान मशहूर पत्रकार और दूसरा मत के संपादक A.R. आजाद से वर्तमान युग में मुस्लिम पत्रकारों के संघर्ष को जानेंगे। विनोद साहब, ज्ञान वर्षा होती है आपकी वाणी से। आप उस जमाने के पत्रकार हैं जब कानों में गोदी मीडिया का शब्द नहीं आया था। तो आप अपनी पत्रकारिता में किन किन परेशानियों से गुजरे हैं, सत्यवादी होने के नाते आप थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कीजिए। पत्रकारिता की जो वर्तमान पीढ़ी है जी, उसे इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। इससे उनका मार्गदर्शन भी होता है। जी, क्योंकि आज उस वर्ग की कमी है पत्रकारों के बीच में जो एक मिशन के रूप में छात्रों की एक श्रेणी पैदा किया करता था। जी, जी। आज उसकी कमी हो गई है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी जमाना है। तकनीकी विकास के साथ साथ उसका सारा स्वरूप बदल गया है। लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य जो पत्रकारिता करा है, जो हम पत्रकार स्वयं को कहते हैं, पत्रकारिता हमारे पेशा है कहते हैं, उसको हासिल करने के लिए आवश्यक है कि आज नई पीढ़ी को, मेरा आशय नई पीढ़ी के पत्रकारों से है, उन्हें पत्रकारिता के इतिहास की जानकारी हो, वर्तमान आवश्यकता की जानकारी हो, ताकि वे भविष्य के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। यह आवश्यक है। अब कहीं के अनुभव की बात की, यह जब विगत काल में जाता हूँ, अपनी बात होता है, बहुत सारी बातें सामने आती हैं। कुछ बातों का उल्लेख जरूरी होता है, वही मैंने कहा कि ताकि नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। यह जो क्षरण हुआ पत्रकार और पत्रकारिता, आखिर क्यों? तो मुझे के प्रलोभन और दबाव की जो बात कही, यह सत्ता पक्ष की ओर से आया और यह जो रोग इसको रोक होगा, उन लोगों ने पत्रकारिता में इसका प्रवेश कराया। अब चूंकि मैं थोड़ा बेबाक बोलने, मुझको कहीं बात छुपाता नहीं हूँ कुछ है, तो मैं एक उदाहरण हाल, मैंने बहुत पीछे नहीं जाकर के हाल 2014 के चुनाव की बात है। उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी को उससे प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषणा कर दी गई थी। ये गोवा में जो सम्मेलन हुआ था उसमें, अब उससे उनके प्रमुख सलाहकार अमित शाह जी, अब ये प्रतिष्ठा, चुनाव आया तो प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। तो यह जो, तो उस समय एक वातावरण बना था कि जो उस समय शासक थे कांग्रेस पार्टी, उनके खिलाफ एक बहुत सारे जो भ्रष्टाचार के, वो बोफर्स और क्या क्या राफेल और ये जो सब स्कैंडल्स जो आए थे, सब फेयरफैक्स, और इसके कारण उनके खिलाफ एक वातावरण तैयार हो गया था। तो ये जो वर्तमान शासक जो हैं, उनकी जो चर्चा जब सब रहे, तो वहां पर ये चल रहा है कि आखिर कांग्रेस के खिलाफ एक जो जनमानस तैयार हुआ है, क्यों हुआ? तो वहां आया कि मीडिया के कारण उन लोगों ने जो सारे भ्रष्टाचार, जो स्कैंडल्स को जो जनता के सामने नहीं हुआ कि वो जनता खिलाफ हो गई है। तो यहां तय पाया कि तो ठीक है, तो पहले मीडिया को ठीक करो। तो जिस बात को मैंने कहा कि यहां से वो शुरुआत होती है, यह तय उन लोगों को हुआ कि सब पहले मीडिया को ठीक करो। एक सूची बनी देश के बड़े संपादकों की, बड़े पत्रकारों की, मालिकों की, चैनल के हों या समाचार पत्र के हों, मैगजीन्स के हों, और 1-to-1 इंटरव्यू का, बातचीत का। जैसे हमारे मोदी जी बैठते थे, अमित शाह बैठते थे, वो सारे लोग बुझाए। आप समझे किसी चैनल का मालिक है, आप गए, तो चूंकि मैं दिल्ली में था, ये समझिए कि ये मैंने अब तमाशा आप भी जो देखा हुआ है। तो पहला प्रश्न आपसे होता था कि आपका साल का खर्च क्या है? उदाहरण के लिए आपने बोला कि 1000 करोड़, 1000 करोड़, बोला ठीक है फाइन, कोई डिबेट नहीं उस पर। ये रहा 2000 करोड़,
और ये आपको हम अगले 5 साल तक देंगे। जी आपको पार्टी के बारे में जो लिखना है बोलना है लिखिए, उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप इनकी छवि का निर्माण कीजिए, मोदी जी की तरफ दिखलाकर, जी है ना, सिर्फ इनकी छवि का निर्माण करना है। आप घाटे में जा रहे हो, आपने 1000 करोड़ बढ़ा के बोला हुआ है, 2000 करोड़ मिल रहा है, जी जी अगले 5 साल तक का आश्वासन है, आपने वहां सरेंडर कर दिया। यही वो काल था, आपको याद दिला दूं, आपके ध्यान में ला रहा हूं, याद होगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मोदी का डंका जहां जा रहा मोदी का, ये उसका मार्च। तो ठीक है, कोई भी राजनीतिक दल अपने हित के लिए सब करता है, सारे लोग करते हैं। वो चाहे कांग्रेस पार्टी ने अपने समय दूसरे रूप में किया हो, ये चर्चा आ गई कि चूंकि 2014 की बात कर रहे हैं, उस समय तक काफी सजगता बढ़ गई थी, पारदर्शिता बढ़ गई थी, लोगों का संपर्क ज्यादा हुआ थे, बातें बाहर आई ये करने के लिए, और जो पैसे का महत्व है वो बढ़ा दी है। यहां से इसको मैं कहूंगा, बल्कि इसके लिए मैं वो दोषी मानता हूं दोनों व्यक्ति। मैंने पूरे सम्मान के साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके प्रति पूरा सम्मान, लेकिन यह इसके लिए मैं उनको ये दोषी मानता हूं, उन्होंने पत्रकारिता को भ्रष्ट रास्ते, पत्रकारों को भ्रष्ट रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह जो चला, तो अब ये जो पैसे का जो महत्व हो गया, जीवन शैली बदल गई। फिर आपने भी देखा हुआ, पहले पत्रकारों की क्या हालत थी, साइकिल पर चलते हुए, झोला लेकर, और पैदल चलते थे, साइकिल पर झोला लेकर के जा रहे हैं, मैंने कोई ढंग का पहनावा भी नहीं है, कुछ नहीं, ये सब स्थिति थी। चाय पीने के लिए कहीं भी कहीं खड़े हुए होते हैं। ये पटना से जो सतलज अखबार निकला करता था, के संस्थापक संपादक के रूप में मेरे बड़े चाचा मुरली मनोहर प्रसाद बने, जो पत्रकारिता जगत पर नाम रहा। और बता दें, ब्रिटिश काल में अंग्रेजी हुकूमत उनसे हमेशा भयभीत रहती थी, उनकी लेखनी से। और सतलज के विषय में पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे डॉक्टर के दत्त, जिनकी 10 वॉल्यूम में पुस्तक है फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। तो प्रीफेस में उन्होंने लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ द सतलज इज द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। वो सारा आज जो कोई बड़ा मॉल हो गया है कोतवाली थाना के सामने, पहले वहां सतलज प्रेस हुआ करता। हाँ बिल्कुल, मेरा जन्म भी वहीं का है, मैंने देखा है वहीं पर। अच्छा, वहां पर से अब उसमें समझे कि महात्मा गांधी जब बिहार आए थे पटना, वहां के ठहरे थे। तब बिहार का जो मूवमेंट लड़ेगा, आजादी की लड़ाई जो हाथ से लड़ेगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, से जुड़े हुए लोग थे। तो उस काल में जो परेशानियों को जो देखा गया और जो लड़ा, बहुत सारी इतिहास में अभी उनकी थे, सतलज का जो इतिहास रहा है, कभी भी अंग्रेजों के सामने वो झुके नहीं, 1000 पर जेल जाते थे, आते थे, हमेशा होता। आज़ादी की लड़ाई के मिशन के रूप में सतलज की स्थापना तो शुरुआत हुई थी आज़ादी की लड़ाई की। उसमें थोड़ा प्रसंग उस बता दूं कि जो उस समय 1918-19 की बात होगी, जो हुआ कांग्रेस पार्टी को उस मूवमेंट के अपना अखबार होना चाहिए, तो अंग्रेजी में सतलज बाईवीकली के रूप में निकला था, दैनिक नहीं निकला था, बाईवीकली, और हिंदी में देश। तो सतलज के शुरू में 1-2 कोई लोग रहे आए से, बाद में जो हमारे बड़े चाचा हैं जो 1948 तक आज़ादी की बात तक रहे, 1918 से लेकर के, और देश के संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में थे, वो संपादक थे हिंदी के। लेकिन वो चूंकि फ्रीडम मूवमेंट के फुल टाइमर थे, वो समय नहीं दे पाते थे, देश बंद हो गया, सतलज चलता रहा। ये तो ऑल इंडिया रिपोर्टर में अगर देखेंगे तो एक चर्चा 12 सती केस, मैं इस घटना को लेकर इसलिए कर रहा हूं कि पत्रकारिता का क्या आलम था, उसका क्या प्रभाव था, और किस प्रकार और लोगों को छोड़िए भारतीयों की, अंग्रेज शासकों का पत्रकारों के प्रति नहीं, उनके मानसिकता में परिवर्तन करने की क्षमता पत्रकारिता रखती थी। निडर पत्रकारिता और समाज हित में की जाने वाली पत्रकारिता, राष्ट्र हित में की जाने वाली पत्रकारिता, और यह जिस समय घटना है वो तो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ाई चल रही, अंग्रेजी शासन था, उस समय में हिंदुस्तानी पत्रकार झुके नहीं, उनकी लड़ाई थी आज़ादी वो हासिल करना था, और इसके पत्रकारिता के माध्यम से जो एक वातावरण तैयार करना है, एक जो मूवमेंट को जोड़ देना है, सपोर्ट करना है, वो लोग क्या करते थे, और इस तरह अमेरिका, ये सब चीज़ें हम लोग देखी हुई है जो पत्रकारिता है, धीरे धीरे हुआ। अब उसके बाद चर्चा होती है कि आज़ादी के बाद ये तो गुलाम भारत की एक चर्चा हुई कि भारतीय पत्रकार क्या कर सकते थे, और ये नहीं, आनंद बाजार पत्रिका का उदाहरण है, ट्रिब्यून
दक्षिण का उसका उदाहरण, ये सब जो है फ्रीडम मूवमेंट के, आज़ादी की लड़ाई का स्तंभ थे। कैसे वो छोटे मोटे अखबारों को छोड़ दिए, इन लोगों का जो नाम था, ये 3 अखबारों की मैंने चर्चा की, आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप, सनलाइट और ट्रिब्यून, यह वो काल था ये करके। तो वो जो पीढ़ी एक तैयार हुई थी, अब जैसे हमारे जैसा व्यक्ति है, चूंकि वो बचपन से ये देखा, तो हमको था कि छोड़िए सब, मैं भी कहीं इंजीनियर बन सकता था, कि नहीं मुझे पत्रकार बनना है। सही बात। ये वो देखा थी, उसकी ऊंचाई पत्रकारिता की देखे। लेकिन आज़ादी के बाद जो हुआ, अब उसे मैंने किस रूप में पेश किया जाए, जो पत्रकारिता मैं कहूँ जो क्षरण का जो शुरू हुई, आरंभ के कुछ दिनों तो ठीक रहे, बाद में शायद स्वार्थ हावी हो गया, या इसको क्या बोलेंगे, सत्ता सुख भोगी के रूप में वो जाने लगे। कुछ अपवाद छोड़ दे तो अधिकांश अखबारों की स्थिति ये हो गई थी जी, मतलब इसे व्यवसाय के रूप में ले गए। ये ठीक है कि पत्रकारिता को ये कहा जाता है कि सभ्य समाज का एक बड़ा व्यवसाय है, ये भी कहा जाता है। लेकिन आज के पत्रकार, अच्छे पत्रकार, जो निर्भीक निष्पक्ष पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है, आज के वर्तमान कालखंड को अंधकार युग के रूप में निरूपित कर रहे हैं जी। यह एक बहुत ही गंभीर, बल्कि भाई इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है कि आखिर क्यों। उसे कई प्रमाण सामने आए। ये ठीक है कि अखबार निकालने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है जी, पूंजी चाहिए, तो पूंजी हमारे आपके पास, किसी पत्रकार के पास तो हम कोई पूंजीपति ही पूंजी लगाएंगे जी। लेकिन यहाँ मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पहले भी जिस काल की बात मैंने की, जो अखबारें यहाँ थे, तो उस समय भी अखबारों में पूंजीपति का पैसा लगा रहता था, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं था, वो छोड़ा हुआ था पत्रकारों पर, संपादकों पर, उस जमाने में तो था। उसके बाद जो हुआ तो आज़ादी के बाद तत्काल बाद ये चर्चा बहुत जोर से चली। अब मैं कुछ बड़े अखबारों का नाम उनके मालिकाना हक के नाम के साथ में, अब जैसे सबसे बड़ा ग्रुप टाइम्स ऑफ इंडिया वाला था, उसका मालिक कौन? साहू जैन। दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप, मालिक बिरला। तीसरा इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, रामनाथ गोयनका। उस समय स्टेट्समैन था, उस समय का टाटा की मिल्कियत थी। तो इस तरह तो सारे पूंजीपति थे उसके पीछे जी। लेकिन यहां मैं बता दूं, कभी भी उनका हस्तक्षेप पत्रकारों पर नहीं होता। वो आजादी थी संपादकों की, संपादक कहीं भी कुछ नहीं होता है कि पत्रकारिता का वो स्वर्णिम काल हम बोलते हैं, या जो जिस प्रेरणा के रूप में लेते हैं, वो नई पीढ़ी को प्रेरणा देते थे। लेकिन जिस कालखंड की बात कर रहे हैं, ये जो सुविधा की जो बात आ गई और कुछ दबाव, उसमें 2 चीजें प्रभावी हुई, एक दबाव और एक प्रलोभन। क्योंकि आज़ादी के बाद जब ये हुआ, सत्ता में जो उस समय जो पार्टी आई, अगर कांग्रेस पार्टी जो कहे, हालांकि बता दें अधिकांश जो राजनीतिक थे या जो सत्ता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर नेहरू से लेकर सबका पार्श्व पत्रकारिता का हुआ, सब पत्रकार सबका पार्श्व पत्रकारिता का ना, वहां से लोग निकले हुए हैं। तो वो तो हस्तक्षेप उस स्तर पर नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब आ रहा है, तो अब एक टकराव की स्थिति आई, चूंकि इनके हाथ में शासन आया था, सत्ता आई थी, शासन चलाना था, और जनता की जो आकांक्षाएं थी आजाद भारत की जनता की, उसकी पूर्ति करनी थे, जो बहुत कठिन काम था। क्योंकि जब अंग्रेज गए तो सब यहाँ तो कंगाल करके हमारे हो गए थे, सही है, हमें तो कंगाल कर गए, तो कुछ था नहीं। पूंजी की व्यवस्था है, उसके आर्थिक पहलू जो भारत के है, आजाद भारत, वो कैसे इसको पूरी होगी, लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए वो धन कहाँ से आएगा, ये सारी समस्याएं थे जिससे पत्रकारिता भी जूझ रही थी जी। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पत्रकार उस समय आए, जैसे कुछ नाम अगर लेने के हो, याद होगा धर्मजू निकला था, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, वह रख लीजिए। सब हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप पर साप्ताहिक हिंदुस्तान निकला करता था, वो भी बंद हो गया। डॉक्टर सत्यकांत विद्यालंकार, वो नाम याद कीजिए। नवभारत टाइम्स को समय संपादक अक्षय कुमार जैन, ये सब जानते हैं। ये जो थे लोग, कहीं कोई जिनको जो सामाजिक प्रतिष्ठा जो थी, वो किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से कम नहीं थी, बल्कि उनसे ज्यादा जी, उनसे ज्यादा था। उनका जो सम्मान था समाज में, क्यों? उनकी लेखनी के कारण, उनका समर्पण के कारण राष्ट्रहित में जो उनका था, यह पत्रकार पर कहते होना। लेकिन जिस चरण की बात की, अब धीरे धीरे जो पिछले कालखंड की बात करें और वर्तमान तक आते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो दबाव और प्रलोभन की बातें आने लगी, और मालिकों में भी, चूंकि जितने मालिक हैं सबका कोई ना कोई व्यवसाय,
और एक पीड़ा के साथ ये स्वीकारना पड़ेगा। ये दुखदाई भी है कि हमारे यहाँ का जो आज़ाद भारत में जो कानून बने या जो ब्रिटिश काल से जो कानून आते हैं उसमें इतने छिद्र हैं कि कोई एक तेज कानून का जानकारी जिसमें हम वकील कहते वो अपने हक में चाहे जैसे उसकी व्याख्या कर ले, सुनो, और अपने क्लाइंट को उसका लाभ पहुंचा दे, ये होने लगे। तो इसके कारण हुए कि अब ये जो संपादक नाम की संस्था थी वो धीरे धीरे अस्थिर होने लगे, और वो अस्थिर हुए तो उसका असर अन्य पत्रकारों पर पड़ा, पत्रकार, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज का जो वर्तमान कालखंड है बहुत पीड़ा के साथ आप सब क्षमा करेंगे इस शब्द के इस्तेमाल के लिए कि ये आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा कि हम लोग बचपन से पत्रकारिता की ऊंचाई देखी, पत्रकारिता में आए, सब कुछ छोड़ करके गर्व से कहा था भाई सम्मान के हम पत्रकार, ये कहने में गर्व लगता था कि हम पत्रकार हैं। आज की हकीकत क्या है? आज आप किसी पूछे अगर पत्रकार है तो अगर कोई कहेगा मैं पत्रकार हूं तो आपकी भाव भंगिमा बदल जाएगी, उसे आप संदेह के दृष्टि से देखने लगेंगे, नहीं कहा, वो संदेह के दृष्टि से देखेंगे। यह एक वास्तव उसका कार्य रहा जो जिस चरण की बात में लगी, जिस रूप में उन्हें देखा गया और समाज में आज जो देखा जा रहा है, कुछ अपवाद छोड़ दें, क्षमा सहित कुछ अपवाद छोड़ दें, अपवाद तो हर जमाने में, हाँ, तो अधिकांश पत्रकारों की, संपादकों की जो भूमिका है वो सत्ता हित में, सत्ता के लिए काम करना, शब्द की जगह उसको मैं कह सकता हूं दलाली करना। यह एक हकीकत है, बहुत पीड़ादायक है, बहुत दुखद है, कहने में बुरा लगता है, लेकिन सत्य है। चूंकि नई पीढ़ी को जानकारी हो सच से, उनको रूबरू करना है, इसलिए इसको उद्धृत करना पड़ रहा है। आज हमने स्थिति क्यों बनाई? आज कोई पत्रकार कहता नहीं, सब आज बहुत छुपा रहता है कहीं जाने, जहां उसको सुविधा ले जाऊं वहां उसको पत्रकार के नाम पर आकर कर लेगा, लेकिन समाज में उनको कोई मैंने फिर रिपीट के कुछ अपवाद छोड़ दें तो बाकी उनका सम्मान नहीं है। यह जो क्षरण हुआ पत्रकार और पत्रकारिता का, आखिर क्यों? तो मुझे के प्रलोभन दबाव की जो बात कही, यह सत्ता पक्ष की ओर से आया। बातचीत का सिलसिला जारी है। व्यूअर, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।